नमस्कार दोस्तों। युद्ध चल रहा है। युद्ध के अंदर बहुत सारी मिसाइलें आ रही हैं, बहुत सारी मिसाइलें जा रही हैं। लेकिन भारत के अंदर कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से ऐसी नहीं आई जिसने भारत के अंदर कोई नुकसान किया हो। एक भी मिसाइल नुकसान नहीं कर पाई है। ऐसा सिस्टम बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने। वो सिस्टम बना सके हैं क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। उन्हें पता था कि कभी ना कभी इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो विपक्ष के विरोध के बावजूद और अमेरिका के विरोध के बावजूद उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा। याद कीजिए वो 2018 के पल, जब राहुल गांधी से लेके सारे के सारे जूताखोर विपक्ष के लोग मना कर रहे थे कि मत खरीदिए, इसका क्या फ़ायदा, पैसा बर्बाद हो रहा है। अमेरिका भी यही कह रहा था। लेकिन चीन के बैठे दलाल यहाँ पे जो विपक्षी दलों के रूप में बैठे हैं, वो सब के सब इसके खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने S-400 के 4 यूनिट्स खरीदे, वो भी 40,000 करोड़ में खरीदे गए। और वो 4 यूनिट्स का जो पैसा है वो रुपए में दिया गया, डॉलर में नहीं दिया गया। ये है प्रधानमंत्री मोदी का जलवा, जिस जलवे को आज हम देख रहे हैं कि एक भी पाकिस्तान की मिसाइल यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। और पूरा रावलपिंडी धुआं धुआं है, कराची धुआं धुआं हो रहा है, लाहौर धुआं धुआं है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है और हम यहाँ आराम फरमा रहे हैं। ये है एक अच्छे नेतृत्व का रिजल्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने क्यों कहा विपक्ष नंगा है? राहुल गांधी नंगा है। राहुल गांधी आज नंगा हुआ है। राहुल गांधी जो S-400 के ऊपर बकवास करता रहा, राफेल के ऊपर बकवास करता रहा और पता नहीं सरकार को कैसे कैसे घेरता रहा, लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं निकला था। न S-400 में, न राफेल के मामले में। सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी इस राहुल गांधी ने। ये बताएगा राहुल गांधी कि किसकी वकालत कर रहा था? क्या चीन ने भेज रखा था इसे? बताना तो पड़ेगा राहुल गांधी। चीन के साथ सीक्रेट मीटिंग्स तो तुम ही करते रहे। अडानी को गलियाता रहा ये जूताखोर विपक्ष, और ख़ास तौर पर ये राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी को अब ये बताना होगा कि अडानी के बनाए हुए ड्रोन्स जो इजरायली टेक्नोलॉजी से बने हैं, वो सब धूम मचा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अब बताइए कि कौन सही है और कौन गलत? इस देश के उद्योगपति को गालियां बकता रहा इस देश का विपक्ष, कौन बताएगा उसके बारे में? आखिर विपक्ष ने ऐसा किया क्यों? खास तौर पर राहुल गांधी ने। अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर नाचता रहा राहुल गांधी, और जैसे ही हिंडनबर्ग बंद हुआ, इन्होंने अपनी दुकान उठा ली। इजरायली एजेंसी मोसाद ने कई बार ये कहा कि राहुल गांधी के संबंध हैं हिंडनबर्ग की एजेंसी के साथ, उनके साथ इनकी सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। इसका मतलब राहुल गांधी मिला हुआ है भारत की ताकतों के साथ। अगर ये बाहर की ताकतों के साथ मिला हुआ है तो इसकी जांच अब करवानी ही होगी। क्यों नंगा नाच किया राहुल गांधी ने अडानी के बारे में? अडानी ने कुछ गलत किया होता तो सुप्रीम कोर्ट आज उसे क्लीन चिट नहीं देता। अडानी एक उद्योगपति हैं, उन्हें गलियाने का क्या मतलब है? क्या मोदी के बाद अडानी बने हैं? अडानी हों, अंबानी हों, बिरलास हों, तो सदियों से, सालों से भारत के अंदर काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। टेंडर कोई लेता है तो मेहनत से लेता है। लेकिन राहुल गांधी आज इस तरीके की बातें कर रहा है, देश को जातियों में बांटने में लगा रहा ये जूताखोर पूरा का पूरा विपक्ष। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वही जूता इनके मुंह में दोबारा घुसाया और कहा, लोग करवा लो जाति जनगणना। इस तरीके का नग्न विपक्ष भले ही आज ये कह रहा हो कि हम तो सेना के साथ हैं, हम सेना के फलाना है, सेना का पराक्रम है, इस जूताखोर विपक्ष और खास तौर पर इस राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि 2008-9 के समय जब तुम्हें हमला करना था पाकिस्तान के ऊपर, मुंबई का हमला हो चुका था, तो उस समय सेना का पराक्रम कम हो गया था क्या? उस समय सेना ने पराक्रम क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तुम्हारी कट्टर कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने कभी पराक्रम दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो दलाली कर रहे थे। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश है कि क्यों भारत का विपक्ष और ख़ास तौर पर ये राहुल गांधी को एक्सपोज करना ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा विपक्ष भले ही आज नाच रहा हो, और आप ओवैसी को सुन लीजिए, कम से कम इनसे तो अच्छी आवाज़ है उसकी। ओवैसी का कहना है, हरामजादे पाकिस्तानी, इन्हें पीटो, इन्हें मारो, इस तरीके की शब्दों का चयन इस बार ओवैसी कर रहे हैं। वो यूं ही नहीं कर रहे हैं,
उन्हें पता है कि वो नंगे हो चुके हैं जब हिंदू बोलकर वहाँ पर गोली मार दी गई कश्मीर के अंदर। अगर हिंदू बोलकर गोली मार दी जाएगी तो हमारा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने सुर बदल लिए हैं इन लोगों ने। अलतकैया हैं ये लोग, तो गुमराह मत हुई है कि ये बदल गए हैं, ये वही हैं, वही रहेंगे। लेकिन इनका इलाज केवल एक है और वो है लठ। लठ टूटे भारत के अंदर और भारत के बाहर जो टूट रहा है कहर, वो तो हम देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभूतपूर्व काम किया है S-400 सिस्टम के साथ, राफेल विमानों के साथ, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से F-16 विमानों को खोया है और चाइना के विमानों को खोया है, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को खोया है, चाइना भी सदमे में है। चाइना ने भी आखिरकार ये देखा कि किस तरीके से भारत अपना डिफेंस कर रहा है। ये सबसे बड़ा मैसेज चाइना को भी है, और चाइना के दलाल जो भारत के अंदर बैठे हैं, आप समझ सकते हैं वो दलाल कौन है। उन दलालों को भी ये संदेश है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।